आज जितने भी डॉग्स हैं ना, सभी की वैक्सीन है आज। 9-in-1 वैक्सीन लगवाता हूँ मैं इनको हर ईयर्स, और एक साल में 2 बार लगती है इनके। जैसे अभी इनको लास्ट मंथ लगाई थी, तो अब फिर से लगा रहे हैं। अब वैक्सीन में इस बर्फ का क्या काम है? इसका बहुत बड़ा रोल है। जो वैक्सीन है वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकती, वो ख़राब हो जाती है नॉर्मल टेम्परेचर में। उसको कोल्ड टेम्परेचर ही चाहिए। तो इस वजह से ये थर्मल बॉटल है, इसमें मैं बर्फ़ भर लूँगा पहले ऊपर तक, और फिर इसमें मैं वैक्सीन भर के लेके आऊँगा। मैं खुद ही लगा देता हूँ वैक्सीन, बाहर नहीं लेके जाना पड़ता। एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाया किस तरीके से वैक्सीन लगानी है डॉग्स को। खाली वैक्सीन अगर आप मसल्स में लगा रहे हो तो सिर्फ मसल्स के लिए, नर्व्स में लगानी है या फिर बोन के पास में लगानी है तो वो मैं नहीं लगाता, क्योंकि मसल्स में लगाना ईजी होता है और सेफ भी होता है। और 3 डॉग्स हैं एक साथ में, इनको कहाँ तक लेकर के जाएंगे, तो इस वजह से मैं घर पे ही लगा देता हूँ इनको वैक्सीन। वैक्सीन आप भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट पहले आप किसी डॉक्टर से सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सीखोगे नहीं तो हो सकता है बाद में दिक्कत भी हो जाए। तो अभी इसमें मैंने सारी आइस भर ली है। ये तीनों के लिए सिरिंज, और मैंने घर पे रख रखी है बहुत सारी सिरिंज, कभी कभी जरूरत पड़ती रहती है, तो अब लगेगी इनकी वैक्सीन। अब निकालूंगा इसमें से वैक्सीन, और इसको पता लग गई वैक्सीन लगने वाली है तो पहले अंदर घुस गई डरपोक। ये रही पूरी वैक्सीन, इसमें भी बर्फ़ है और इसमें भी बर्फ़ डाल रखी है। तो वैक्सीन ज़्यादातर बर्फ़ ठंडे में ही रहती है, इधर ठंडे में ही रखेंगे। और 2 सेट होते हैं, एक में पाउडर होता है और एक में जेल होती है। तो जेल को निकाल के पहले पाउडर में लगाएंगे। इतने इसको बंद कर दो। ये है 9-in-1 वैक्सीन दोनों, और ये लिक्विड है, इसको पहले इसमें मिलाएंगे। मुझे आते इंजेक्शन लगानी, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं आते तो बिना डॉक्टर के रिकमेंड करके मत लगाना, क्योंकि पहले एक डॉग थी जलेबी, तो उसको हम लेकर के जाते थे हमेशा हॉस्पिटल। तो मैंने उन्हीं डॉक्टर से सीखा किस तरीके से लगाते हैं वैक्सीन। ये पूरी 1 ml की होती है वैक्सीन। इसको लेके पाउडर में डाल देंगे। इसको मिक्स कर दो अच्छे से, पिंक कलर की बन जाती है ये बाद में। तो फिर सिरिंज डाल के इसको भर लेंगे। कुकू आ जाओ इधर। ये मसल्स हैं, और मसल्स में ही लगानी होती है हमेशा जब भी आप इंजेक्शन लगाओ। इधर कुकू बड़ी समझदार।
वैक्सीन को ना फिर जब ये लग जाए ना तो ये मसल जरूर दो, वरना इनके लम्स पड़ जाएंगे। अब ये सेकंड लगेगी अपने बार्ड के। वापस इसको ठंडी जगह, इनको ना एक बार बीच में पैपिलोमा वायरस हो गया था, तो उसमें वॉल्ट्स बन जाते हैं मसूड़े के पास में, तो उसमें फिर मैंने एंथमाइलिन इंजेक्शन इनको लगाए थे। तो उस टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप इंजेक्शंस खरीद लो और अपने घर पे भी लगा सकते हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर तभी से एंथमाइलिन लगा लगा करके सीख गया। और इसको लगाना चाहिए अपने डॉग्स के। अगर नहीं आता है तो आप बाहर से भी लगवा सकते हो। ये रही मसल्स, और मसल्स में बस इसको लगाना है और इसको टैक्सिंग। बर्ड की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मसल्स है, देखो कितनी ज़्यादा। ये तो कहीं भी लगवा दे, वो कहीं भी लग जाएगी इसकी। अब मेन टास्क ये दोनों नहीं थे, मेन टास्क है स्नो। वो छलिया एक नंबर का और वो नहीं लगवा सकता, तो उसको लगवाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, उसे बांधना तक पड़ जाता है। पहले तो मैं वैक्सीन भर लेता हूँ उसके लिए, और भरने के बाद में उसको फ्रिज में रख दूँगा। अगर वो कंफर्टेबल होता है बिना बांधे लगवाने के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे बांधना पड़ेगा। तो स्नो के लिए भी मैं अभी वैक्सीन बना ही लेता हूँ तुरंत, उसको फिर फ्रिज में रख दूँगा तुरंत ही। हो गया भाई, हो गया। 9-in-1 में बहुत सारे जो डिसीजेज हैं वो कवर हो जाती हैं, अलॉन्ग डिस्टेम्पर जो अभी बार्ड को है, और रेबीज़ जैसे भी जो बीमारियां हैं वो भी लग जाती हैं। अभी कर रहे हैं स्नो के लिए तैयार वैक्सीन। ये ऊपर ही चल के लगा देते ना, ऊपर ही चल रहे हैं। अब हमारी छली आगे लगेगी। अरे अरे मेरे बाबू, अभी से पता नहीं है क्या होगा। अरे वाह जी वाह, अरे वाह जी, मजी आ गए। स्माइल देखो, स्माइल इसके चेहरे पे, स्माइल। ओहो, आप सब बहुत आसानी से लगवा ली इसमें है भाई, क्या बात है, पता ही नहीं पड़ा। मूड में आ रहा था खेलने के, इस वजह से पता ही नहीं पड़ी। तो ऐसी सिर्फ 300 रुपये की एक वैक्सीन आती है। शायद हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग के प्राइस में हो सकता है, कम की भी मिले। मुझे 450 रुपये की, 350 रुपये की एक बताई थी, पर 300 रुपये की मैं एक लेकर के आया हूँ। और ये वैक्सीन लगाकर बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो डॉग से बचा सकते हो। रेबीज़ हो गया, डिस्टेम्पर एक जो बहुत डेंजरस बीमारी है, वो भी आप लगवा सकते हो, उससे भी बचा सकते हो। और इसके 2 डोजेज लगते हैं। अगर कोई डॉग आप बिल्कुल एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो जैसे आज 1 तारीख होगी, सपोज़ आज 1 तारीख है, या आज ही लेकर के चल रहे हैं, आज 16 अगस्त है, तो आज वैक्सीन लगी है 16 अगस्त, फिर 16 सितंबर को आपको एक लगवानी है। फिर उसके बाद में 1 साल तक कोई वैक्सीन नहीं। फिर उसके जस्ट बाद में
जब 16 अगस्त आएगा तो तब आपको उसको एक वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। तो ये 9-in-1 से आप प्रिवेंट करके रखो डॉग को। रेबीज़, डिस्टेम्पर जैसी और भी बहुत सारी बीमारियाँ वो मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, आप उनसे प्रिवेंट कर सकते हो और अपने डॉग को लगा सकते हो। अपने ही नहीं, बाहर के भी डॉग्स हैं, गली के डॉग्स हैं, सबको लगवा सकते हो। मैं बाहर के डॉग्स को पहले लगा चुका हूँ, तो बस ये 3 रह रहे थे तो इनको मैंने आज लगा दिया।